नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक आनंद। रेसलिंग में बिजनेस का मॉडल बदल चुका है। सबसे पहले रेसलिंग में आप पैसा टिकट बेच के कमाया करते थे। फिर उसके बाद टिकट, मर्चेंडाइज इत्यादि ये सब भी आना स्टार्ट हो गया। 80s के समय में खास करके ज़्यादा प्रसिद्ध होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्लोज सर्किट और फिर पेपर व्यू का दौर आया। और आज के दौर में आप मूल पैसा टीवी पे कमाते हैं, वरना इस साल 2020 में जहां कोरोना वायरस के वजह से आप लाइव शो नहीं कर सकते थे, अरीनाज में लोग नहीं आ सकते थे, कायदे से सारे रेसलिंग कंपनी का हालत ख़राब हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी साल WWE ने कई क्वार्टर्स में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाया। AEW भी काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन इस गारंटी मनी का एक गारंटी साइड इफ़ेक्ट भी है जो कई बार लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। और कायदे से सबसे ज़्यादा बात WWE के ऊपर होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा रेसलिंग कंपनी है। उसका निकटतम प्रतिद्वंदी जो कंपनी है वो उससे कम 16 से 17 गुना छोटा है। उस कंपनी का नाम है AEW। लेकिन AEW में एक रोचक रेसलर है जिसके कैरियर को मैंने देखा है, और कुछ रोचक बातें हैं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये बात साल 2008 की है, जब क्रिस जेरिको हील बन गए थे, वो विलन बन गए थे। शॉन माइकल्स के साथ उनका फ्यूड था, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो जो कार्य कर रहे थे पहले उससे अपने आप को बदल लिया। अब वो कोट वगैरह पहन के, ब्लेज़र वगैरह पहन के आया करते थे, अपने आप को एकदम सीरियस फेस बनाया उन्होंने रहता था। और फिर उसके बाद उनका ये सोच था कि हील जो है, जो विलन है, उसका कोई मर्चेंडाइज नहीं होना चाहिए। जिससे आप नफ़रत करते हैं उसका आप टी शर्ट क्यों खरीदेंगे, जिससे आप नफ़रत करते हैं उसको आप प्रमोट क्यों करेंगे। ये उनकी मेंटेलिटी थी, और वो अपने आप को काफ़ी सीरियस लिया करते थे। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, 2008 की बात है। 2008 में क्रिस जेरिको एक ऐसा रेसलर था जिससे रेसलिंग फैंस सही में नफ़रत किया करते थे। क्रिस जेरिको बताते हैं उन पर अटैक होने का भी कई बार प्रयास हुआ, उन पर अटैक हुआ भी, लोग उनसे घृणा करते थे, लोग उनसे नफ़रत किया करते थे, उन्हें धमकी दिया जाता था। ये कोई प्रागैतिहासिक काल की बात नहीं है, मात्र 2008 की बात है। आज उससे 10-11 साल के बाद वो क्रिस जेरिको जो हील है, फिर से विलन है, AEW में क्या कर रहा है। उसका एक रॉक स्टार सॉन्ग है, वो आता है, फैंस उसका गाने को गाते हैं, वो कॉमेडी करता है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं, वो हील भी है। जब AEW के वर्ल्ड चैम्पियन थे तब वो इस तरह का कार्य किया करते थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्रिस जेरिको किस लेवल तक अपने AEW रन को सीरियसली लिया करते हैं। पहले जहां क्रिस जेरिको अपने पूरे रेसलिंग को सीरियसली लिया करते थे और सही में लोग उनसे घृणा किया करते थे, उन्हें मालूम था क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। अब वो एकदम उल्टा करते हैं, क्योंकि क्रिस जेरिको अब पहले भी वो रॉक स्टार थे, पहले भी वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में थे, लेकिन वो उनका फोकस पॉइंट नहीं था। वो उसके लिए रेसलिंग को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था, और जो है अपने रेसलिंग कैरियर को सबसे ऊपर उन्होंने रखा था। और जो उनका रोल था उनको उन्हें निभाना है, लोगों को प्रसन्न करना उनका काम नहीं है। लेकिन अब परिस्थिति एकदम उससे विपरीत है। अब वो अपने आप को जो रॉक स्टार है उसकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने आप को कॉमेडियन की तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कॉमेडियन की तरफ प्रेजेंट भी करते हैं। AEW के फ़ैन उन्हें पसंद करेंगे क्योंकि वो एक लेजेंड है, और कुछ भी करे लोग उन्हें पसंद करेंगे ही करेंगे, उनका अपना एक नाम भी है। AEW के जो मालिक हैं वो रेसलिंग को लेके कितनी जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं इसके ऊपर भी संदेह है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जो रेसलर 2008 में अपने हील रन को, अपने विलन रन को इस लेवल तक सीरियसली लेता था, लोग उससे नफ़रत करते थे और लोग उसे नापसंद करते थे, और उस समय के बिज़नेस मॉडल में वो कामयाब था। आज के बिज़नेस मॉडल में वो ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि अगर लोग आपसे सही में नफ़रत या प्यार करते हैं तो लोग टिकट बाद में खरीदेंगे, मर्चेंडाइज बाद में खरीदेंगे, पेपर व्यू बाद में करेंगे, फ्री टीवी जल्दी देखेंगे, पॉपुलैरिटी आपकी जल्दी बढ़ेगी टीवी पे।
लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्रिस जेरिको अपने AEW रन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको के बेहतरीन मैचेस को जितना रेटिंग मिलता था, उतना ही रेटिंग क्रिस जेरिको के मोटे थुलथुले मैचेस को भी मिलता है, क्योंकि डेव मेल्सर अपने आदमी हैं और इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी जो है वो AEW के लिए दीवानी है, अंधभक्त है। धन्यवाद।